देखो भाई 25 लाख की बाइक ऐसे ही धूल खा रही है, चलाने वाला कोई नहीं है भाई। अगर आपको करनी हो टेनर की राइड तो संपर्क कर सकते हो भाई भूमिपुत्रा 39 से। फ़िलहाल आज चलेंगे भाई हम KLX से। चल भाई पीछे आजा, पीछे आजा, पीछे आजा। बाय बाय टेनर। चले रेडी 1 2 3। ये क्या है बे? बूम बूम बूम। चलो लेट्स गो। तो हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ। हालांकि काम जो है वो हो चुका है, आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रियली बता रहा हूँ भाई, मेरा काम हो चुका है। और जब काम होता है ना उस समय थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है रिकॉर्डिंग करने में। तो काम हो जाता है उसके बाद आपको बताते हैं एकदम इत्मीनान से, समझ रहे हो ना। तो भाई आज जो आप भूमिपुत्रा का जो नाम देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, और आपको लग रहा है कि भूमिपुत्रा सिर्फ बाइक के लिए फेमस है, या फिर बाइक लिया तो फेमस हुआ, या फिर पैसा कमाया, जो भी है ABCD ETC जो भी समझ रहे हो, ये गलत है। ये सरासर गलत है भाई। भाई ने एड्रेस पूछा, साइन किधर है, मतलब साइन जाने के लिए रास्ता किधर से है। हम बोल दिया आगे से राइट मारिए, सीधा पहुंच जाइएगा साइन चौक। तो भाई आपको बता दूं कि भूमिपुत्रा बाइक के लिए फेमस तो है ही, बट उस बाइक के पीछे जो एक डार्क नहीं बोल सकते भाई, वो उसको रियल बोल सकते हैं। उसको रियलिटी जो है ना वो अलग है, ठीक है ना। हम में एक समझ लो खूबी है, एक खुजली है, जो भी समझ लो। हम मतलब क्या बोले उसको, संतुष्ट होते ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी काम अगर है ना तो मेरा भूख जो है ना वो बढ़ते जाता है। जैसे अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ 50,000 का महीना, ठीक है ना, मेरा भूख रहेगा नहीं अब 1 लाख कमाना है। मेरा ऐसा सिस्टम है, मेरा पर्सनली मैं बता रहा हूँ, और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है। जब हम घर से निकले थे भाई तो घर पे हमारा मतलब, अरे यार ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और एक गरीब परिवार तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के ऊपर आया हूँ, और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, ठीक है। जब हम घर पे थे ना भाई तो हमारे पास आटा चक्की और तेल मशीन था, ठीक है ना। तो मतलब लगातार मेहनत ही कर रहे हैं ज़िंदगी भर, मतलब संघर्ष ही कर रहे हैं, और अच्छा भी लगता है मुझे। तो यहाँ पे भी मेहनत की है, बिजनेस था अपना। फिर मुंबई गए, मुंबई में भी एक ठेकेदारी मिला, काम कर मतलब 24 घंटे हम काम कर रहे थे समझो। फिर उसके बाद 2 साल के बाद मुझे मुंबई में ठेकेदारी मिला, फिर ठेकेदारी किए। फिर 2 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं कुछ और अलग करना चाहिए। तो हम 3 भाई है भाई, तो दोनों भाई जो है वो बिजनेस संभाल लिए। तो हम आ गए भाई सोशल मीडिया में, एक बार में 20-25 लाख रुपए मतलब फूंक दिए, समझ रहे हो ना, नाम कमाने के लिए। ओ चाचा जरा आगे भी देख लो। तो यही चीज़ है भाई, हालांकि वो सक्सेस भी रहा। आज अगर आप जान रहे हो तो उसके वजह से ही जान रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो कोई, अरे भाई ये क्या है यार, बात तो करने ही नहीं दे रहे ये लोग। शायद पिचिंग हो रहा है। हाँ, सही भी है भाई, सही भी है। तो भाई जो अंदर की बात है वो मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर ना एक करेजा है, समझ रहे हो ना। सॉरी पिछले 1 घंटे से हम रुके हुए थे सिद्धार्थ भाई के घर पे, उनको भी लेके चलना है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी रील शूट करने। और जो कहानी आपको बता रहे थे वो कहानी ये है भाई कि हम शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं, और अपने मेहनत के दम पे आज आप लोगों के सामने हैं, और इतना नाम कमाए हैं, या जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं तो अपने मेहनत के बदौलत और अपने रिस्क के बदौलत। तो मेन मोटिव ये है कि आप अगर ये समझ रहे हो कि मेरे पास बाइक है तो आप मुझे पहचान रहे हो, तो उस बाइक के पीछे की भी एक कहानी है, और वो कहानी है भाई रिस्क लेना। अगर आप किसी भी स्टेज पे हो, कोई भी काम करते हो भाई, अगर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप नशा नहीं करते हो, अगर आप गलत चीज़ों को अपने व्यवहार में नहीं लाते हो, और गलत लोगों के संगत में नहीं रहते हो, तो यकीन मानो रिस्क, आप जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी काम में हो, जिस भी लेवल पे हो, रिस्क लेना ना छोड़ो। रिस्क लेने की वजह से आज आपके सामने भाई भूमिपुत्रा मतलब कुंदन कुमार जो है वो भूमिपुत्रा हो गया, समझ रहे हो। तो आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ भाई बाइक लिया इसके वजह से नाम बना है, तो नहीं भाई, आप गलत हो। हम रिस्क लिए, इसके वजह से हम बाइक लिए हैं। और अरे रे भाई महिला मोर्चा इसके वजह से भाई आज हमारा नाम है, ठीक है ना।
तो यही आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे देखते हो, आप मुझे अगर सुनते हो, अगर आप मुझे भाई मानते हो, तो गलत काम कभी ना करो। और जिस भी लेवल पे हो उसी लेवल पे अपने बदौलत, हाँ एक चीज़ आप गौर करना और एक चीज़ ध्यान देना आप, ठीक है, कि रिस्क अगर लेना है तो अपने कमाई से लेना और अपने बदौलत लेना। घर वालों के कमाई पे कभी भी रिस्क मत लेना भाई, ठीक है ना। पिताजी के या दादाजी के कमाई पे रिस्क कभी मत लेना। रिस्क अगर लेना है तो आपको अपने कमाई पे लेना है। आप जो कमाते हो उसी में रिस्क लेना है, तभी वो निखर के आएगा और आप अपना 100% दोगे, ठीक है ना। अब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, गार्जियन का पैसा रहेगा, घर वालों का पैसा रहेगा ना, तो उतना आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेंशन से आप काम नहीं करोगे, उतना आप लूज होके काम करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपके खुद का कमाया हुआ अगर पैसा रहेगा ना, तो उसको आप उसी फोकस से आप काम करोगे कि हाँ भाई इससे मुझे 1 का 3 करना है, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है भाई, कभी भी रिस्क लेने से एक कदम भी पीछे मत हटो, एकदम रिस्क भरपूर लो, एकदम आंख बंद करके रिस्क लो। आप इतिहास भी उठा कर देखोगे तो रिस्क वही लेता है जिसके अंदर करेजा होता है, ठीक है ना। और जिसके अंदर करेजा होता है वही रिस्क लेता है, और वही भाई एक मतलब कामयाब इंसान भी बनता है, रियली बता रहा हूँ। अब सोचो ना भाई, जो बेड पर बैठा हुआ है, रील स्क्रॉल कर रहा है, या फिर नॉर्मल 9 to 5 का जॉब कर रहा है, उसके ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता है कुछ खास आने वाला है। खास तभी आएगा जब आप रिस्क करोगे, जब आप बिजनेस करोगे, जब आप ठेकेदारी करोगे, तभी आपके ज़िंदगी में भाई बदलाव आएगा। जो आप सपना जो मतलब दिखता है ना लोग कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, तो भाई ठेकेदारी और बिजनेस से ही हो पाएगा। ये समय ऐसा है ना भाई कि आप 9 to 5 जॉब अगर करते हो, मतलब सरकारी नौकरी भी करते हो ना, तो आप शौक तो पूरे नहीं कर पाओगे, ये तो गारंटी है। हाँ, आपके ज़रूरतें पूरा हो सकती है सरकारी नौकरी से, लेकिन अगर आपको शौक पूरा करना है तो उसके लिए आपको बिजनेस का हाथ कंडा अपनाना ही होगा और रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिस्क लो भाई, नशा मत करो। नशा करने से क्या है ना, रिस्क गलत चीज़ों में चला। मैं नशा पे इतना जोर क्यों देता हूँ ना, क्योंकि नशा जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो गलत रिस्क ले लेते हैं। मतलब नशे में आके रिस्क ले लेंगे, ये तो मैं कर ही दूंगा, ओवर कन्वीनियंट हो जाते हैं ना। इसके लिए भाई बारिश भी आ रही है हमारी बातों को सुन के। जो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि हाँ भाई अच्छी बातें होती है, अच्छी काम होती है, मतलब शुभ होता है बारिश का गिरना। तो यही भाई देख सकते हो, अभी तो दिख नहीं रहा है, हेलमेट के वाइजर पे आया है, पता नहीं शायद कैमरा पे भी है, एक बार साफ कर लेता हूँ। हालांकि धूप है तो मज़ा आ रहा है भाई राइड करने में। आज का जो डे है मतलब सनी डे है, लेकिन मतलब उतना लग नहीं रहा है कि हाँ धूप है। हवा जो है प्रॉपर चल रही है और सुकून भरा राइड जिसको बोलते हैं ना, वो हम कर रहे हैं अभी। इस बाइक को चलाने में ना एक फन है जो हमको टेनर में नहीं, टेनर में क्या भौकाली है भाई, टेनर में भौकाली है, लेकिन जो ओरिजिनल जो सुकून वाली है ना फीलिंग, वो इसमें है। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं न्यू वाले बाईपास, न्यू वाले हाईवे पे। अभी चलेंगे भाई बता नहीं सकता हूँ, जब प्लॉट पे पहुँचेंगे तभी आपको बताएंगे सारा कहानी, समझ रहे हो ना। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश आने वाली है, और ये रहा भाई मेन हाईवे। तो अभी आ रहे हैं विवेक भाई, मैक्स और हमारे सिद्धार्थ भाई। अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ आधे पौन घंटे में सारे लोग हमारे इधर इकट्ठा रहेंगे, समझ रहे हो। कि रिस्क होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो भाई ऐसे तो भाई जिंदगी में रिस्क हो या ना हो, थोड़ा जोर डालिए। रिस्क का होना उतना ही जरूरी है। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो भाई जिंदगी में रिस्क हो या ना हो, लेकिन जिंदगी में फिर दोबारा जिंदगी नहीं होगा, दोबारा रिस्क बोलना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो भाई जिंदगी में रिस्क हो या ना हो, लेकिन रिस्क होना जरूरी है। बस जिंदगी में रिस्क हो या ना हो, लेकिन रिस्क होना बहुत जरूरी है। और इसी रिस्क को आगे बढ़ाते हुए आपका भाई तो भाई इस प्लॉट पे करने वाले एक नया स्टार्टअप। कमेंट करके बताना भाई कौन सा स्टार्टअप हम शुरू करने वाले हैं। जिसका भी सही कमेंट आएगा उसको हमारे तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा। तो भाई सिस्टम ये है, ये देख सकते हो, ये जो प्लॉट है ये यहाँ से यहाँ तक लंबा चौड़ा है। ये प्लॉट हम लीज पे लिए हैं और एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जो आप रील में देखे ही हो, जो रील बनाए हैं हम। तो कहना यही है भाई
कि ज़िंदगी में कभी भी मतलब थक के या फिर सेटल नहीं होना, ठीक है ना। अभी हम जरा इधर आ जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा धूप था उधर इसके लिए। हाँ देखो ये प्लॉट है भाई, अभी इस पर बीम उम बन रहा है, मतलब जो पिलर होता है वो पिलर का काम अभी चालू है। उसके बाद जो रैया का काम होगा। तो कहना यही है, कभी भी ज़िंदगी में सेटल मत होना, ये मत सोचना कि भाई अब तो यही ज़िंदगी जीनी है, ठीक है ना। मेरा ऐसा मतलब विचार नहीं है, मैं रिस्क लेता हूँ और आगे भी लूँगा, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आता ही रहता है, लेकिन मैं रिस्क लूँगा और ये ले रहा हूँ। अगले ब्लॉग में बताऊँगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। मैं जो करने वाला हूँ वो अभी उत्तर बिहार में कोई नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। तो ब्लॉग में बने रहना।